भारी बहुमत से जीतने वाले सांसद अजय निषाद का टिकट कटने के बाद इस वक्त हमारे साथ सहनी समाज से आने वाले बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद है। टिकट कट गया है, आपके जाति से आते थे, भारी बहुमत से पिछले चुनाव में जीते थे, 2 बार से सांसद रहे, पिता सांसद रहा। कैसे देखते हैं इस टिकट कटने को आप? देखिए, एक तरह से अजय निषाद का नहीं, कैप्टन निषाद का अपमान है, मल्लाह समाज का अपमान है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। कैसे आप ये कह सकते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि कैप्टन निषाद ने बहुत मेहनत करके इस क्षेत्र को बनाया था। इससे पहले उन्होंने डिफरेंट लोकसभा चुनाव लड़े, फिर मुजफ्फरपुर जब वो वैशाली के उपचुनाव में शिकस्त दिए थे, तब लालू यादव जी ने उनको टिकट दिया था 96 में और उनको सांसद बनाया था। काफ़ी ये सीट पर कब्जा करने के पीछे उनका काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने ये लोकसभा को हासिल किया। और आज इस लोकसभा को जिस तरह से छीनने की साजिश के तहत कि प्रत्याशी चेंज किया गया है, इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन सहनी समाज से आने वाले को ही मिला है और इतने लोगों का विरोध हुआ, लेकिन केवल मुजफ्फरपुर अजय निषाद का ही टिकट कटा। और भी कई पार्टी सांसद का विरोध हुआ था, लेकिन इन्हीं का टिकट कटा। क्या देखिए है क्या, कुछ चंद दलाल लोग भाजपा में बैठे, बिहार भाजपा में कुछ चंद दलाल नेता बैठे हैं जो सहनी समाज के पीछे पड़े। मैं नाम उनका नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं ऐसे नेता हैं जो अपने समाज का 4 वोट दिलाने का औकात उनको भाजपा में नहीं है, लेकिन वो सहनी समाज के पीछे पड़े हैं, जिसका खामियाजा आज इस चुनाव में अजय निषाद का टिकट काट के भाजपा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अजय निषाद अगर विरोध में जाते हैं, स्वाभाविक है, जब उनको टिकट काटा गया, उनको अपमानित किया गया, जो उनके फादर का विरासत था, कैप्टन निषाद ने बहुत मशक्कत करके इस सीट को हासिल किया था, और आज बिना बताए हुए, बिना सूचना के उनका टिकट काट के जिस तरह से भाजपा ने सहनी समाज, मल्लाह समाज को अपमानित करने का काम किया है, समाज इसका हिसाब कर देगी। मल्लाह समाज को मिला है, ये दूसरा समाज नहीं। अकेला जी एक बना हुआ घर तोड़ के और फिर से पिलर गाड़ना, ये कौन सी समझदारी है? अच्छा। कैप्टन निषाद 4 बार सांसद रहे हैं, यहाँ से अजय निषाद 2 टर्म सांसद रहे हैं, और फिर किसी नए व्यक्ति को लाकर, तो वही बात हुई ना कि नया बिल्डिंग को तोड़ के नया सिरे से पिलर गाड़ना, ये तो एक तरह से समाज को तोड़ने की साजिश है। भाजपा तो यही करते आ रही है और आज प्रूफ भी कर दिया कि समाज को कैसे तोड़ा जाता है, कोई भाजपा से सीखे। जात के लोग क्या कह रहे हैं? जात के लोग, देखिए, जात के लोग में काफ़ी रोष है और आने वाला चुनाव में दिख जाएगा। और यही मुजफ्फरपुर सीट नहीं, उत्तरी बिहार के जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो मोतिहारी हो, बेतिया हो, उजियारपुर हो, ये जो 2, 4, 5 महंत बैठे हैं, जिनका कुछ अपना जाति पर, समाज पे कोई पकड़ नहीं है, दूसरे समाज के भाजपा के वोट हो, चाहे अन्य पिछड़ी जातियों को लुभावना वादा देकर ये लोग वोट ले लेके जो चुनाव जीतते आए हैं, इन सबको तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप ये कैसे, पिछले बार भी सांसद का, जो यहाँ सांसद जीते थे भारी बहुमत से, उनका पिछले बार भी विरोध हुआ था, तो कैसे, क्यों कटा, कारण क्या रहा? देखिए, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद अजय निषाद हैं, जबकि भाजपा में देख लीजिए, अभी जब समीक्षा हो रही थी बिहार भाजपा में, तो बहुत ऐसे सांसद जिनके खिलाफ बहुत सारा आरोप लगे। मैं अभी 5 दिन पहले देख रहा था ग्राउंड रिपोर्टिंग पटना सिटी का, वहाँ के ग्रामीण लोग मीडिया में कह रहे थे कि सांसद को मैं जूते का माला पहनाऊंगा। किसी सांसद पे एम्बुलेंस घोटाला का आरोप लगता है, किसी सांसद में मंत्रालय में घोटाला लगने के बाद उनको टिकट काटा जाए, मंत्रालय से हटाया जाता, उन लोग को टिकट काटा गया। ये सरासर मल्लाह समाज को राजनीतिक से दूर करने की साजिश है और कुछ नहीं। तो ऐसे में मल्लाह समाज का क्या रुझान रहेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में मल्लाह समाज एकजुट होकर भाजपा को हराएगी। नहीं तो भाजपा के पास अभी भी समय है, भाजपा पूर्ण विचार करे और भारी मत से जीते हुए सांसद को सम्मान के लिए भाजपा कदम उठाए, नहीं तो मल्लाह समाज भाजपा को हराने का काम करेगी पूरे बिहार में। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी का विरोध करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया अजय निषाद को? क्या लग रहा है कि मल्लाह समाज में आक्रोश था इसलिए कटा? नहीं, मुकेश सहनी का कोई फैक्टर नहीं है अजय निषाद में। अजय निषाद और मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों को और जोड़ के देखेंगे तो उनसे कोई फैक्टर नहीं। मुकेश सहनी अपनी राजनीति करते हैं, मुकेश सहनी का मुद्दा राजनीति का आरक्षण मुद्दा है, अजय निषाद का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। ये समाज की बात करते हैं, ये पार्टी लाइन पे चलते हैं, क्योंकि ये पार्टी से बंधे हैं, ये भाजपा के सांसद हैं। मुकेश सहनी जी की अपनी पार्टी है, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की बात करते हैं। उनका और अजय निषाद को जोड़ेंगे तो दोनों डिफरेंट मुद्दा है, दोनों में कोई नहीं, बिल्कुल। मुकेश सहनी अपनी राजनीति करते हैं, अजय निषाद भाजपा के सांसद हैं। भाजपा ने इनको अपमानित करने का और इनके सांसद समाज को अपमानित करने का काम किया, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिनको ये हराए थे उन्हीं को ला करके इनका टिकट काटा गया। यही बोले ना, कुछ चंद दलाल टाइप के नेता बैठे हैं भाजपा में, जिनको पता नहीं है, जिनको कोई आंकड़ा के पता नहीं है, गणित पता नहीं है, वो मोदी जी के नाम पर जीत जा रहे हैं और अति पिछड़ों दलित का शोषण करके वो सांसद बनते जा रहे हैं। उनको क्या पता है?
उनको अपनी राजनीति जिंदा करने के लिए किसी के समाज का भला हो, चाहे वो समाज गर्क में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों को 24 में निषाद समाज मल्लाह जाति के लोग सबक सिखाए, क्योंकि जो भी महंत बैठे हैं ना, वहाँ निषादों की अच्छी आबादी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। जहाँ जो महंत बने हैं ना, 10 सीट है बिहार में जहाँ पर मल्लाह जाति जिसको चाह लेगी सदन में भेज देगी, जिसको चाहेगी सदन से बाहर फेंक देगी। तो वो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज ये निषाद की राजनीति खत्म करने के पीछे पड़े हैं, वो सचेत हो जाए। अभी भी वक्त है, पुनः विचार करे इस सीट पर, नहीं तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे। महागठबंधन से आए थे तो इनको नकार दिया गया था, अब एनडीए गठबंधन से आए, क्या लग रहा है स्वीकार कर लेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा की जनता? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता जो भी हैं सभी लोग समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात है जनता स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी वो तो बात का मैटर है। लेकिन अभी तक समाज से, जिस समाज से मैं आता हूँ उसी समाज से सांसद का टिकट कटा है और उसी समाज के लोगों को फिर भाजपा ने टिकट दिया। लेकिन हम भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज अन्य डिफरेंट जातियों के 5-5 टिकट मिला। हमारे समाज को तोड़ने के लिए, भाजपा के कुछ चंद दलाल नेता तोड़ने के लिए, हमारे समाज से वो प्रचंड बहुमत से जीते हुए प्रत्याशी को काट के जो हारे थे उनको टिकट देके क्या साबित करना चाहते हैं? समाज को तोड़ने की साजिश है कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। क्या लग रहा है ये हारे हुए थे सीट खाली करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं ना कि सीट खाली करने के लिए इसको बिल्कुल इनको जो डॉक्टर राजभूषण है वो अभी हमारे करीबी लोग हैं, हमारे समाज के हैं, अच्छा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग, मैं खुद पार्टी चलाता हूं, लेकिन हम लोग क्या सोच रखते हैं कि समाज की भागीदारी बढ़े। एक सांसद है अजय निषाद, दूसरे सीट से राजभूषण जी जाते, वेलकम करते, हमारे समाज की भागीदारी बढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी आज वो भी लालच में आके समाज की जो भला करना चाहिए उनसे भला नहीं हो रहा। आज एक सिटिंग सांसद जो काफ़ी भारी मत से जीते थे उनको हटा के नया कहाँ से लड़ना चाहिए था आपके हिसाब से? ये राजभूषण निषाद को कहाँ से लड़ना चाहिए? नहीं, कोई भी सीट, हमारा मोतिहारी हमारी आबादी है, बेतिया है, खगड़िया है, बगल में दरभंगा है, सुपौल है, वैशाली है, बहुत से ऐसे सीटें हैं बिहार में। 10 लोकसभा सीट है जहां से निषाद समाज का कोई प्रतिनिधि जाए तो चुनाव जीत के आएगा। सब भागीदारी बढ़नी चाहिए थी। राजभूषण निषाद को लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? मल्लाह समाज, दूसरा समाज की बात छोड़िए। देखिए, तो मैं इस पर अभी कोई बयान नहीं दे सकता हूं, कारण कि पिछले चुनाव में काफ़ी भारी मत से जीते हैं। अगर समाज उनको एक्सेप्ट करता तो जो हारने का जो वोट का रेशियो है वो कम होता, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है। इससे आप समीक्षा कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज उनको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर राजभूषण जो हमारे समाज के अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे भी गलती हुई है। भागीदारी बढ़ाने की बात करनी थी। हम लोग समाज में और नेता बढ़ते हैं तो ये समाज को मैसेज देते हैं कि हम अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही सीट पर जहाँ से एक कटा, एक तो हमारी भागीदारी तो बढ़ी नहीं। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ा रही है और हम लड़ रहे हैं। अगर मूर्ख होते तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग होकर भी लालच में आके अपने ही भाई का पैर काट रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? समाज को नुकसान है, समाज आज गर्क में जा रहा है, समाज के लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। मल्लाह समाज खरा उतरेगा कि नहीं? प्रत्याशी एनडीए का है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मल्लाह समाज तो असहज महसूस कर रहा है। मल्लाह समाज के लोग समझ रहे हैं कि ये भाजपा सीट लूज कराने की साजिश है। जो भी लोग आज मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, उनका कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास आया है, उनके साथ कहाँ कोई मल्लाह समाज के लोग घूम रहे हैं? वैसे लोग घूम रहे हैं जो साजिश के तहत चुनाव हराएंगे। अगर समाज उनको एक्सेप्ट करता तो सब, जैसे टिकट मिला था, समाज में हर्षोल्लास होता, समाज उनको स्वागत करती, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी वक्त बहुत है, देखिए आगे क्या होता है। अभी हम तो यही भाजपा नेतृत्व से कहेंगे कि पुनः विचार करें, निषाद समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ समाज तो भागीदारी खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाजपा चाहती है कि निषाद समाज, मल्लाहों की राजनीति बिहार से खत्म हो जाए, मल्लाह सिर्फ वोटर बन के रहे। तो बता दें कि जिससे पिछले बार भारी बहुमत से कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद चुनाव जीतकर मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीट भाजपा के झोली में डालने का काम किया, अब उन्हीं को अपने पार्टी में आने के बाद उन्हें उनका टिकट काट कर राजभूषण निषाद को दे दिया गया, जो पिछले बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी एवं महागठबंधन के वो प्रत्याशी थे और काफ़ी मत से चुनाव हारे थे। लेकिन अब एनडीए के इस बार प्रत्याशी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। देखना होगा मल्लाह समाज में क्या कुछ है। हालांकि मल्लाह समाज से आने वाले हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
मुकेश निषाद वीएसपी पार्टी भी चलाते हैं, लेकिन देखना होगा कि अन्य मल्लाह समाज के लोग और नेता और उनके जो निचले तबके के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। एक का टिकट कटता है और दूसरे को मिलता है, लेकिन दोनों एक ही जाति से हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।